छात्र आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर से है और एक्सरसाइज है 30 और जैसे कि आप देख रहे हैं ये केस से है अर्थात कारक से है और यहाँ पे डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश इन एज मैनी वेज एज पॉसिबल। ट्रांसलेट द फ्लोइंग यानी कि नीचे जो दिया जा रहा है, नीचे जो लिखा हुआ है उसका अनुवाद जो है इनटू इंग्लिश अंग्रेजी में करे इन एज मैनी वेज कई तरीका से एज पॉसिबल यदि संभव हो तो आपको जो है इसका अनुवाद कई तरीका से करना है। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं ये जो है पोसेसिव केस है। क्या है पोसेसिव केस? तो पोसेसिव केस होता क्या है? संबंध या अधिकार दिखाता है। जैसे देखिए इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, इसका अनुवाद जो हम करेंगे या तो एपोस्ट्रोफ एस या फिर ऑफ का प्रयोग करके करेंगे। ध्यान रहे आपको एपोस्ट्रोफ एस कहाँ यूज करना है? प्राणिबोधक नाउन में। और ऑफ कहाँ यूज करना है? निर्जीव में। निर्जीव जब नाउन निर्जीव हो तो वहां पे आपको ऑफ का यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखिए मोहन का दोस्त ये प्राणिबोधक है। क्या है प्राणिबोधक? तो इसे आप कैसे बनाइएगा? लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा मोहन लिखकर और यहाँ एपोस्ट्रोफ एस डालिएगा तो क्या पढ़िएगा? मोहन्स फ्रेंड, मोहन का दोस्त। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। इसमें जो है प्राणिबोधक नाउन हो तो उसमें आप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे लिखेंगे द फ्रेंड ऑफ मोहन, द फ्रेंड ऑफ मोहन। ये केवल प्राणिबोधक के लिए है कि आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, लेकिन यदि निर्जीव हो तो उसे आप केवल ऑफ लगाकर ही बनाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बिहार की राजधानी तो इसे आप बनाइएगा द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल ऑफ बिहार की राजधानी। इस तरह से आप बनाइएगा। यदि हम इसे ऐसे बना दे जैसे कि यहाँ पे क्या है बिहार की राजधानी, तो ऐसे बना दे, लिख दे बिहार लिखकर एपोस्ट्रोफ एस, बिहार कैपिटल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग केवल प्राणिबोधक नाउन के लिए ही होता है, इसके लिए नहीं, निर्जीव के लिए नहीं। तो आप जो है इसे समझे, एपोस्ट्रोफ एस आप कहाँ लगाइएगा? प्राणिबोधक नाउन यदि सिंगुलर हो तो आप वहां पे एपोस्ट्रोफ एस का यूज कीजिएगा। यदि प्लूरल हो ऐसे हो, यदि प्लूरल हो और उसमें जो है एस न हो, जैसे देखिए प्लूरल हो, जैसे देखिए CHILDREN, ये प्लूरल है, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, तो यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है। अगर ऐसा हो प्लूरल हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे बॉयज लड़के, तो यहाँ पे केवल आपको एपोस्ट्रोफ का ही यूज करना है क्योंकि ये जो है प्लूरल है लेकिन यहाँ पे एस है पहले से, तो एस रहे पहले से तो वहाँ केवल आपको एपोस्ट्रोफ का यूज करना है और यहाँ पे संबंध दिखाना है। इस तरह से बनाना है। देखिए और देखिए आपको जो है निर्जीव में जो है केवल एक ही तरीका से आप बना सकते हैं ऑफ ला के, और बाकी जो है जैसे प्राणिबोधक नाउन हो तो उसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है एज पॉसिबल, संभव हो तभी जो है दो तरीका से इसे बनाना है। तो बनाते हम, देखिए जैसे मोहन का दोस्त, तो क्या लिखिएगा? यहाँ पे लिखिएगा मोहन्स फ्रेंड, और इसे दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे? द फ्रेंड। पहले आपको शुरू में सभी में जो है द का प्रयोग करना है, हर हाल में, कोई भी नाउन हो, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, कुछ में भी जो हो उसमें सभी में आपको द का प्रयोग करना है। द फ्रेंड ऑफ मोहन, द फ्रेंड ऑफ मोहन। राम की गाय, तो यहाँ पे लिखिए राम्स, ये भी जो है दो तरीका से बनेगा, राम्स काउ, और दूसरा तरीका द काउ ऑफ राम। सीता की बहनें, तो लिखिए सीताज सिस्टर्स, द सिस्टर्स ऑफ सीता। बिहार की राजधानी, तो लिखिए द कैपिटल ऑफ बिहार, तो ये जो है सिंगल तरीका से बनेगा क्योंकि ये जो है ये प्राणिबोधक नाउन नहीं है, ये निर्जीव है। मदन का स्कूल, लिखिए मदन्स स्कूल, और इसे दूसरा तरीका से लिखिए द स्कूल ऑफ मदन, ये डबल ओ है, ठीक है, यहाँ पे एल है, स्कूल ऑफ मदन, MADAN, मदन।
नदी का पानी, तो लिखिए यहाँ पे ये एक तरीका से बनेगा नदी का पानी। द वाटर ऑफ द रिवर, द वाटर ऑफ द रिवर। गाँवों की सड़कें, तो ये भी सिंगल तरीका से बनेगा, तो लिखिए द रोड्स ऑफ गाँवों, विलेजेज, द रोड्स ऑफ विलेजेज, यहाँ पे देखिए द का प्रयोग नहीं किए हैं, क्योंकि ये विलेजेज जो है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। द रोड्स ऑफ विलेजेज। शिक्षक का नाम, लिखिए द नेम। दो तरीका से बनेगा, शिक्षक जो है ये प्राणीबोधक है, तो पहले हम द का ही बना दिए, तो आगे दूसरा बना देंगे, ठीक है। द नेम ऑफ द टीचर, द नेम ऑफ द टीचर। और दूसरा तरीका बनाइए टीचर्स नेम, क्या लिखिए टीचर्स नेम, टीचर्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस का यूज करना है, टीचर्स। और क्या है, शिक्षक का नाम, टीचर्स नेम, ये इसके लिए हुआ, ठीक है, इसके लिए टीचर्स नेम, दो तरीका से। अब देखिए शिक्षकों के नाम, तो इसे आप बनाइएगा, तो यहाँ पे लिखिए टीचर्स, क्या लिखिए TEACHER, और एस यहाँ पे है तो आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफ देना है, टीचर्स नेम। और दूसरा तरीका लिखिए द नेम ऑफ टीचर्स लिखना है, चूंकि यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, चूंकि ये प्लूरल है, टीचर्स। यहाँ पर लिख देते हैं टीचर्स। पुस्तक का नाम, तो ये केवल सिंगल तरीका से बनेगा ऑफ से, चूंकि ये निर्जीव है, तो यहाँ पे लिखिए द नेम ऑफ द बुक, द नेम ऑफ द बुक। पुस्तकों के नाम, तो लिखिए द नेम ऑफ बुक्स। यहाँ पे देखिए द का प्रयोग हुआ है, चूंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे आपको नियम का पालन करना है, लेकिन यहाँ पे कोई नियम नहीं, सभी में आपको जो है द का प्रयोग करना है। यहाँ पे जो है सभी में जो है द का प्रयोग करना है, शुरू वाला में। बच्चों के नाम, तो ये दो तरीका से बनेगा, तो यहाँ पे लिखिए बच्चों के नाम चिल्ड्रेंस एपोस्ट्रोफ एस, चिल्ड्रेंस नेम। और दूसरा तरीका लिखिए द नेम ऑफ चिल्ड्रेन, कोट का रंग, तो यहाँ पे लिखिए निर्जीव है, ये एक ही तरीका से बनेगा, तो लिखिए द कलर ऑफ द कोट। किताब के पन्ने, तो किताब के पन्ने प्लूरल है, तो ये भी जो है एक ही तरीका से बनेगा, ठीक है। किताब के पन्ने, तो यहाँ पे लिखिए द पेजेज ऑफ द बुक जो है यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। कुछ और है, मनुष्य का चेहरा, तो आप इसे दो तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ये प्राणीबोधक नाउन है, तो यहाँ पे लिखिए मनुष्य का चेहरा ह्यूमन, ह्यूमन यानी मनुष्य हो गया, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस, ह्यूमन्स फेस। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं द फेस ऑफ द ह्यूमन, इस तरह से। कमरे की खिड़की, यहाँ पे देखिए कमरे जो है प्लूरल है और खिड़की जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कमरे की खिड़की, तो ये एक ही तरीका से यूज होगा, क्योंकि ये प्राणीबोधक नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए द विंडो ऑफ, कमरे प्लूरल है, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, द विंडो ऑफ रूम्स। गांव की सड़कें, तो यहाँ पे लिखिए द, एक ही तरीका से बनेगा, ठीक है, द रोड्स, गांव सिंगुलर है, द रोड्स ऑफ द विलेज, वृक्ष की डाली, तो यहाँ पे पहले डाली का लिखिए, चूंकि ये सिंगल तरीका से बनेगा, ये जो है प्राणीबोधक नाउन नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए द ब्रांच
ब्रांच ऑफ द ट्री, वृक्ष की डाली। तो कुएं की गहराई, तो यहाँ पे लिखिए द डीप ऑफ द वेल, कुएं की गहराई, द डीप ऑफ द वेल। आगे देखिए पटना की सड़क, तो लिखिए ये सिंगल तरीका से बनेगा, द रोड ऑफ पटना। गाय का दूध, तो आप इसे दो तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि ये प्राणी बोधक है। तो यहाँ पे लिखिए गाय का दूध, तो लिखिए द काउ लिखकर और एपोस्ट्रोफ एस डालना है, काउज, और मिल्क लिखिए, काउज मिल्क। और दूसरा तरीका लिखिए द मिल्क ऑफ द काउ, गायों का दूध। तो ये जो है गायों का दूध, ये गाय जो है प्लूरल है, तो पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है, सीधा लिखना है काउज, COWS, और एपोस्ट्रोफ डालना है, क्योंकि ये खुद प्लूरल है और एस भी है। काउज मिल्क लिखिए, काउज मिल्क। और दूसरा तरीका बनाइए द मिल्क ऑफ, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये प्लूरल है, काउज लिखिए, द मिल्क ऑफ काउज। इस तरह से कुत्ते की पूंछ, तो इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है प्राणीबोधक नाउन है। कुत्ते की पूंछ, तो यहाँ पे लिखिए कुत्ते प्लूरल है, तो सीधा लिखिए डॉग्स, DOGS, और एपोस्ट्रोफ डॉग्स, और पूंछ, तो पूंछ यानी कि टेल, डॉग्स टेल, द टेल ऑफ, यहाँ पे कुत्ते हैं तो द नहीं लगेगा, द टेल ऑफ डॉग्स। कुत्तों की पूंछे, तो यहाँ पे देखिए दोनों प्लूरल है, तो वैसे लिखिए, सिर्फ इसको जो है प्लूरल कर दीजिएगा, कुत्तों, तो यहाँ पे लिखिए डॉग्स टेल्स, या फिर द टेल्स ऑफ डॉग्स। लड़कों के नाम, तो इसे भी आप जो है दो तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि ये प्राणीबोधक नाउन है। लड़कों के नाम, तो यहाँ पे लड़कों जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे लिखिए बॉयज, BOY, और यहाँ पे एस लगा दीजिए, क्योंकि ये जो है प्लूरल है, और एपोस्ट्रोफ डालिए, बॉयज नेम। और ऐसे बनाइए दूसरा तरीका से, द नेम ऑफ, यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, बॉयज, द नेम ऑफ बॉयज। लड़के का नाम, तो ये सिंगुलर है, लड़के का नाम, तो यहाँ पे लिखिए द बॉयज, ऐसे बॉयज नेम। और दूसरा तरीका लिखिए द नेम ऑफ द बॉय, द नेम ऑफ द बॉय। गांव की सड़क, दोनों जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखिए, ये आप जो है इसे एक ही तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्राणीबोधक नाउन नहीं है। तो लिखिए द रोड ऑफ द विलेज, गांव की सड़क। बैलों के दाम, तो ये भी जो है प्राणीबोधक नाउन है, तो इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं। बैलों के दाम, तो यहाँ पे लिखिए ऑक्सेन, पहले बैलों का लिखिए ऑक्सेन, OXEN, तो यहाँ पे एस नहीं है, ये प्लूरल है लेकिन एस नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो है एपोस्ट्रोफ एस लगाना है, ऑक्सेन्स। और दाम का लिखिए प्राइस, PRICE। और दूसरा तरीका लिखिए द प्राइस ऑफ ऑक्सेन, क्योंकि यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है प्लूरल है, ऑक्सेन, द प्राइस ऑफ ऑक्सेन। औरतों का भविष्य, इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि ये प्राणीबोधक नाउन है। तो औरतों का भविष्य यानी कि वुमेन, WOMEN, तो यहाँ पे आप जो है ये प्लूरल है, और यहाँ पे आपको जो है का लिखना है औरतों का, तो एपोस्ट्रोफ एस डालना है, वुमेन्स, और भविष्य का लिखिए फ्यूचर। और दूसरा तरीका लिखिए द फ्यूचर ऑफ वुमेन, द फ्यूचर ऑफ वुमेन। इस तरह से। पुरुषों का ड्रेस, तो इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं। पुरुषों यानी कि मैन, तो यहाँ पे लिखिए मैन, तो मैन से मेन हो जाएगा, ठीक है, मेन, और ऐसे लिख दीजिए मेंस। और ड्रेस है तो ड्रेस, मेंस जो है मेंस ड्रेस लिखिए, DRESS, मेंस ड्रेस। और दूसरा तरीका लिखिए द
ड्रेस, ड्रेस ऑफ, द ड्रेस ऑफ मेन, मेन कुछ और है। स्कूल, लड़कियों का स्कूल, ये जो है प्राणीबोधक नाउन है, तो इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं। लड़कियों का स्कूल, तो लड़कियों का लिखिए यहाँ पे गर्ल्स, क्या लिखिए, ये जो है प्लूरल है तो पहले गर्ल्स लिखिए GIRLS, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफ से डालिए, क्योंकि ये हो गया लड़कियों का, और स्कूल है गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल। और दूसरा तरीका लिखिए द स्कूल, स्कूल ऑफ गर्ल्स, द स्कूल ऑफ गर्ल्स। लड़की का स्कूल, ये सिंगुलर है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिए गर्ल्स लिखिए, क्योंकि ये जो है ऐसे लिखा जाएगा, देखिए GIRL और एपोस्ट्रोफ लिख के S, गर्ल्स स्कूल, स्कूल। और दूसरा तरीका से लिखिए द स्कूल, स्कूल ऑफ, और यहाँ पे आपको द का प्रयोग हुआ, चूंकि ये लड़की सिंगुलर है, तो द स्कूल ऑफ द गर्ल, गर्ल। पिता का नाम, पिता का नाम, तो इसे आप दो तरीका से लिख सकते हैं, फादर्स, फादर्स ऐसे, फादर्स नेम, और दूसरा तरीका लिखिए द नेम, द नेम ऑफ फादर, द नेम ऑफ फादर। पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य, तो इसे आप जो है एक ही तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि ये प्राणीबोधक नाउन नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए द प्राइस, प्राइस ऑफ द बुक, द प्राइस ऑफ द बुक। पुस्तकों के मूल्य, तो इसे आप कैसे बनाइएगा, तो लिखिए द प्राइस ऑफ, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, द प्राइस ऑफ बुक्स। कुर्सी की टांग, कुर्सी की टांग, तो यहाँ पे जो आप एक ही तरीका से बना सकते हैं, तो लिखिए द लेग ऑफ द चेयर, कुर्सी की टांग। स्कूल का नाम, तो इसे आप एक ही तरीका से बना सकते हैं क्योंकि ये प्राणीबोधक नाउन नहीं है, तो लिखिए द नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल। गायों के रंग, गायों के रंग, गाय जो है प्लूरल है, और इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं क्योंकि ये प्राणीबोधक नाउन है, तो यहाँ पे लिखिए गायो, यानी कि प्लूरल है काउज, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफ जो है सिर्फ एपोस्ट्रोफ डालिए क्योंकि एस नहीं डालना है, काउज। और रंग है काउज कलर, काउज कलर। और ऐसे भी लिख सकते हैं द कलर ऑफ, प्लूरल है, द नहीं लगेगा, द कलर ऑफ काउज, इस तरह से। देश का नेता, तो इसे आप एक ही तरीका से बना सकते हैं क्योंकि ये प्राणीबोधक नाउन नहीं है। देश का नेता, तो पहले लिखिए द लीडर, द लीडर, लीडर ऑफ द कंट्री, कंट्री। शिक्षक की ईमानदारी, तो इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं क्योंकि शिक्षक जो है ये प्राणीबोधक नाउन है। शिक्षक की ईमानदारी, तो यहाँ पे लिखिए टीचर्स, टीचर्स ऐसे, टीचर्स। और ईमानदारी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, टीचर्स ऑनेस्टी। दूसरा तरीका लिखिए द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑफ द टीचर, टीचर। आदमी का हाथ, आदमी का हाथ, तो यहाँ पे भी जो आप दो तरीका यूज कर सकते हैं। आदमी का हाथ यानी कि आदमी मतलब मैन, मैन, और एपोस्ट्रोफ एस, मैन्स हैंड, मैन्स हैंड। और दूसरा तरीका लिखिए द हैंड, द हैंड ऑफ मैन, ऑफ द लगा दीजिए क्योंकि ये सिंगुलर है, द हैंड ऑफ द मैन। और यहाँ देखिए उस लड़की की आंखें, उस लड़की की आंखें, तो उस लड़की की आंखें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट, दैट शुरू करेंगे, दैट गर्ल्स, दैट, और लड़की है सिंगुलर है तो गर्ल्स लिखेंगे GIRL और एपोस्ट्रोफ एस लिखकर, ठीक है, उस गर्ल्स यानी दैट गर्ल्स। और क्या है आंखें, तो दैट गर्ल्स आइज, आइज। और दूसरा तरीका लिखिए द आइज, आइज ऑफ, सॉरी यहाँ पे दैट लिखिए, द नहीं लगेगा, द आइज ऑफ दैट गर्ल। मेरे दोस्त का पता, मेरे दोस्त का पता, तो यहाँ पे लिखिए मेरे दोस्त का पता, ये प्राणीबोधक नाउन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं माई, लिखिए माई फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, और ये हो गया मेरे दोस्त का, माय फ्रेंड्स, और पता का लिखे एड्रेस, माय फ्रेंड्स एड्रेस, ये है ये एड्रेस। और दूसरा तरीका लिखिए द एड्रेस ऑफ माय फ्रेंड, एक टन का वजन, तो इसे आप एक तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्राणीबोधक नाउन नहीं है। एक टन का वजन, तो यहाँ पे लिखिए द वेट ऑफ वन, एक टन, वन टन, इस तरह से। मिस्टर दास की कार, तो ये प्राणीबोधक नाउन है, इसे दो तरीका से बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए मिस्टर MR, मिस्टर दास, यहाँ पे आपको जो है एस लगेगा, दासेज, चूंकि ये नाम से रिलेटिव है और नाम के लिए साया है, तो यहाँ पे दासेज हो जाएगा, मिस्टर दासेज। और क्या है, मिस्टर दास की कार, मिस्टर दासेज कार, या ऐसे लिखिए दूसरा तरीका, द कार ऑफ मिस्टर दास, द कार ऑफ मिस्टर दास, इस तरह से।